हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 10th का 12th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था कि जब हम सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होती है, अगर हम पैरेलल में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस क्या आती है। सीरीज में हमारी आई थी R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर हमने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगी। पैरेलल में क्या हुआ था, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी डिराइव करते हुए कि जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो हमारी वोल्टेज क्या रहती है, सेम डिफरेंट रहती है, और करंट क्या रहता है, सेम। लेकिन जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो हमारी वोल्टेज क्या हो जाती है, सेम, और करंट क्या हो जाता है, डिफरेंट। यहाँ पर वोल्टेज भी ले सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हमने इन फॉर्मूलों को यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओहम। यानी कि दो यहाँ पे कंडक्टर्स लिए गए हैं, एक तो इलेक्ट्रिक लैम्प और दूसरा कंडक्टर लिया गया है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओहम, और लैम्प की रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओहम। यानी कि यहाँ पर दो रेजिस्टर्स यूज़ किए गए होंगे तभी उनकी रेजिस्टेंस आई है। और किस में लिए गए हैं, आर इन सीरीज। तो हमने डायग्राम अपना ड्रॉ किया, दो हमने रेजिस्टर्स लिए। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक लैंप दिए तो यहाँ पर एक बल्ब का साइन भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर हम सिंपल रेजिस्टर्स ले रहे हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। तो हमने क्या ले लिए, दो रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओहम एंड 4 ओहम। दिस इज 20 ओहम एंड दिस इज 4 ओहम। किस में कनेक्शन है, सीरीज में, इसलिए हमने सीरीज में लिया। इसके बाद वो कनेक्ट किससे हुए, 6 वोल्ट की बैटरी से। यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ कर दी, एक बैटरी बना दी। यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दिया, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, और किसकी है, इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज क्या है, 6V है। करंट इसमें से फ्लो हो रहा होगा। करंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हमने ये साइन दिखा दिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से हमारा करंट फ्लो हो रहा है। वोल्टेज क्या हुई हमारी, 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस यानी R1 क्या हुआ, 20 ओहम, R2 क्या हुआ, 4 ओहम। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट द, फर्स्ट निकालनी है रेजिस्टेंस, सेकंड निकालना है करंट, एंड थर्ड निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि टोटल करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब हमें पता है रेजिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है जब हम सीरीज में होते हैं, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। फाइन। तो हम पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमारे पास है। R1 इज इक्वल्स टू 20 ओहम, R2 क्या गिवन है, 4 ओहम, एंड V क्या गिवन है, 6 वोल्ट। तीनों हमारे पास गिवन है। निकालना क्या, टोटल रेजिस्टेंस। जब सीरीज की बात होती है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, मतलब उन दोनों का सम। तो टोटल R क्या आ जाएगा, 20 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 24 ओहम। तो हमारी टोटल R क्या आ गई, 24 ओहम। फर्स्ट पार्ट सॉल्व है। सेकेंड हम करते हैं करंट। अब हमें पता है सीरीज में करंट क्या रहता है हमारा, सेम रहता है, और वोल्टेज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। यानी कि V की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, V1 V2। यानी कि जब हम ये निकालेंगे तो वो वैल्यूज़ क्या निकालेंगे, V1 V2। और अब हम करंट निकाल रहे हैं तो क्या निकालना है, सेम I। तो I हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी करंट कैसे निकाल सकते हैं, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। यही यूज़ होगा इसमें। क्या कहता है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। हमें निकालना क्या है, I, तो I क्या हो जाएगा, V बाय में R। फाइन। क्योंकि हमें एक ही करंट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो हमने एक I निकाल दिया। अब V क्या गिवन है, 6 वोल्ट, तो हमने 6 वोल्ट लिखा। R क्या निकालना है हमारा, 24 वोल्ट, और 24 ओहम। तो ये क्या बन जाएगा, 1/4। और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो हमारा क्या बन जाएगा, करंट इज इक्वल्स टू 1/4 एम्पियर। फाइन। अब हमें थर्ड क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो V है वो सीरीज के कनेक्शन में क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यानी डिफरेंट यानी V1 और V2 दोनों निकलेंगे, और अगर सेम होता तो हम सिंपल V निकालते। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है तो हम निकालेंगे V1 एंड V2। तो हम थर्ड लिखते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, V1। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो V की जगह क्या आ गया, V1। करंट क्या रहता है, सेम I, और R क्या रहना है, यहाँ पे फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं तो R1। फाइन। ये ऐसी ऐसी वैल्यूज हम तभी लेंगे जब हम डिफरेंट क्वांटिटी निकालेंगे। अगर करंट यहाँ निकाल रहे होते तो हम क्या लिखते, I1 इज इक्वल्स टू V हमारा सेम रहता है, और नीचे क्या लिखते, R1। यानी R1 R2 तो वेरी करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें चेक क्या करना है, V या I में से क्या वेरी करेगा। अगर V वेरी कर रहा है तो V1 V2 निकालो, I वेरी कर रहा है तो I1 I2 निकालो। तो हमने अब V1 निकाला, I क्या निकला हमारा 1/4, और R1 क्या है, 20 ओहम। तो यहाँ लिख देंगे 20। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट। फाइन। अब क्या निकालना है, V2। V2 क्या हो जाएगा, I R2। I क्या है हमारे पास,
1/4 और R2 क्या है हमारे पास 4 ओहम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 और ये क्या आ जाएगा 1V। तो हमने क्या निकाल दिया, पहले टोटल रेजिस्टेंस, फिर टोटल करंट एंड देन टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, क्या हो जाएगा 5 + 1 6 वोल्ट। फाइन। अगर हम वो पूछे वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर तो हम अलग अलग बता देंगे, टोटल वोल्टेज पूछे तो हम टोटल करके बता देंगे। फाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। Our next numerical is, suppose three resistors R1, R2 and R3 have values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm in parallel। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिया, सीरीज कनेक्शन लिया, और इसमें क्या लिया हमने, पैरेलल कनेक्शन। एंड कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। 3 रजिस्टर दिए गए हैं, उसमें कितने थे, 2 थे। तो यहाँ पर 3 रजिस्टर हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और किससे कनेक्टेड है, 12 वोल्ट बैटरी से। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। करंट थ्रू ईच रजिस्टर मतलब हर एक रजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट निकालना है। तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, I1 I2 I3। फिर हमने क्या निकालना है, टोटल करंट, यानी इन तीनों का सम हो जाएगा, और लास्ट में क्या निकालनी है, रेजिस्टेंस। तो हम पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पैरेलल में बनाना है तो हम क्या करेंगे, जब जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाया था, यहाँ पर 3 पैरेलल रजिस्टर्स कनेक्ट कर देंगे, बीच में भी एक और हो जाएगा, 3 चाहिए तो हम यहाँ पर 3 लगाएंगे, नीचे भी एक थर्ड रजिस्टर। तो ये हो गए 3 रजिस्टर, किससे कनेक्ट है, 12 वोल्ट बैटरी से। तो हमने यहाँ पर क्या बना दी, एक बैटरी बना दी। फाइन। और जब प्लस माइनस है तो प्लस से करंट जाएगा, यानी यहाँ पर, और इस तरह से करंट फ्लो होगा। अब रजिस्टर क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया 5 ओहम का, नेक्स्ट हो गया हमारा 10 ओहम एंड थर्ड वन हो गया 30 ओहम। किसकी वैल्यूज़ हैं ये, R1 R2 एंड R3। फाइन, तो ये हमारे क्या जा रहा है, करंट, फर्स्ट में I1, सेकंड में I2 एंड थर्ड में I3। फाइन। अब हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होती है, यानी कि यहाँ पर क्या है 12 वोल्ट जो हमें गिवन है, वोल्टेज क्या रहेगी, सेम, एंड करंट क्या रहेगा, डिफरेंट। वही हमने दिखा दिया पहले कि करंट क्या दिखा दिया, I1 I2 I3, वोल्टेज क्या रहेगी, सेम हमारी 12 वोल्ट। ये तो हमारा हो गया रफ वर्क के लिए, कि हमें पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम क्या ले रहे हैं। अब फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी I1 I2 I3 फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, गिवन क्या है, R1 इज इक्वल्स टू 5 ओहम, R2 इज इक्वल्स टू 10 ओहम एंड R3 इज इक्वल्स टू 30 ओहम, और V क्या गिवन है हमारा, 12 वोल्ट। बस यही सब गिवन है। फर्स्टली क्या निकालना है हमने, I1। तो I1 क्या हो जाएगा, अब हमारा ओहम्स लॉ क्या कहता है, पहले हम लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या आता है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, I की वैल्यू, तो I क्या हो जाएगा, V बाय में R। फाइन। अब क्या निकालना है हमने, I1। तो I1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमारी सेम रहेगी, बिकॉज हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में V सेम रहता है, तो V का V रहेगा, और R क्या हो जाएगा, R1। फाइन। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज हमारी है 12 वोल्ट, R1 क्या है हमारा 5 ओहम, तो हमारा I1 क्या हो जाएगा 12/5 एम्पियर। सेकेंड क्या निकालना है हमने, I2 क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम है, रजिस्टर R2 12 वोल्ट की हमारी वोल्टेज है, एंड R2 क्या है हमारा 10 ओहम, तो ये क्या हो जाएगा 1.2 एम्पियर। फाइन। और थर्ड क्या निकालना है हमने, I3 V बाय में R3। तो V क्या है हमारा 12 और R3 क्या है हमारा 30 ओम। 3 4 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, तो हमारा क्या आ गया 2 बाय में 5 एम्पियर। तो ये क्या आ गया हमारा I1 के अक्रॉस करंट, फिर I2 के एंड फिर I3 के। तो हम इसे इनबॉक्स कर देते हैं ताकि हमें मेंशन रहे कि हमने आंसर्स निकाले हैं। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, बी टोटल करंट। टोटल करंट यानी तीनों करंट्स का सम। तो हम बी पार्ट में क्या लिखते हैं, टोटल करंट। टोटल करंट क्या ले रहे हैं हम, I, और क्या होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3। हम अपने डेरिवेशन में भी देख सकते हैं, I की वैल्यू क्या आती है, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल I क्या निकलेगा, फर्स्ट है हमारा 12/5, I2 की वैल्यू क्या है 12/10 ले लेते हैं ताकि हमें LCM में आसानी हो। I3 की वैल्यू क्या आई है हमारी 2/5। तो हमारा इसका LCM क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 24 एंड देन 12 एंड 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पर 40/10, 0 0 कैंसिल, तो हमारा टोटल करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। फाइन। तो ये हमारा टोटल करंट है। थर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस। अब जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो हमारी टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है,
टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन इज इक्वल्स टू 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1, R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, हम देख सकते हैं 5, फिर 10 एंड फिर 30। तो हम ये लिख सकते हैं 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ रह जाएगा 5 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 10/30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/3 ओम। तो ये हमारी आ गई टोटल रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से हमने क्या किया, पिछला क्वेश्चन भी किया था, इस बार हमने क्या क्या निकाला, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, I1 I2 I3 निकाल दिया। वोल्टेज सेम रहती है पैरेलल के केस में तो V रखा और R1 चेंज किया। टोटल करंट में तीनों करंट्स का सम एंड टोटल रेजिस्टेंस में हमने फॉर्मूला पुट करके डायरेक्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से हम सारे पैरेलल और सीरीज के फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आगे हम सॉल्व क्या करेंगे, ये आया हमारे पास 1/R। तो यानी कि हमारे पास 1/R की वैल्यू क्या आ गई 1/3। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस। जब हम R का रेसिप्रोकल करेंगे तो सामने वाले का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 3 ओम। तो ये हमारा फाइनल आंसर है।